प्रधानमंत्री मोदी आज राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर में चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस लोकसभा सीट के लिए उन्होंने एक रैली की और इस दौरान एक बार फिर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री ने हाल में कर्नाटक के एक दुकानदार की पिटाई के वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह हो जाता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि राजस्थान में रामनवमी पर शांतिपूर्ण शोभा यात्रा निकली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने तो राजस्थान में रामनवमी के जुलूस पर ही पाबंदी लगा दी थी और शोभा यात्रा पर पथराव करने वालों को संरक्षण दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वोट बैंक पॉलिटिक्स के दलदल में इतनी फंसी हुई है कि बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का भी उसे ख्याल नहीं है। मजहब के आधार पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन आरक्षण को मुसलमानों के बीच बांटना चाहते हैं, ये आरोप उन्होंने एक बार फिर लगाया। पिछले 3 दिन से लगातार प्रधानमंत्री मोदी अपनी कई चुनावी सभाओं में इस तरह के तेवर अपनाए हुए हैं और लगातार उनके निशाने पर कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडिया है। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि संविधान में दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को, आदिवासियों के आरक्षण को कम करके वो इसे मुसलमानों को नहीं बांटेंगे? जरा वह देश की जनता को वादा करो। साथियों, कांग्रेस की इन साजिशों के बीच मोदी आज आपको खुले मन से गारंटी दे रहा है, आरक्षण न खत्म होगा और न ही उसे धर्म के नाम पर बांटने दिया जाएगा। उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा, एक्सरे किया जाएगा। अगर आपके पास 2 घर है, यहां गांव में घर है और बच्चों के लिए आपने जयपुर, जोधपुर में अगर एक छोटा फ्लैट ले लिया है, तो एक्सरे करेंगे कि भाई 2 घर है, एक वापस दो, सरकार को दे दो। बताइए, आपको मंजूर है क्या? राजस्थान में से एक भी पंजा बचना नहीं चाहिए भाइयों।